ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में श्रवण कर रहे हैं सप्तम स्कंध ऊती लीला कर्म वासना का प्रसंग, जिसमें प्रहलाद जी 7वें अध्याय के अंदर अपने असुर बालकों को जो उनके साथ पढ़ते थे उनको उपदेश दे रहे हैं। वही उपदेश है जो उन्होंने नारद जी से ग्रहण किया, उसको एज इट इज बताया जा रहा है। ये पूरा का पूरा अध्याय जो है उपदेश है। इसके अंदर इसमें 54 श्लोक हैं और 55 श्लोक हैं, और 54 श्लोक के अंदर जो है प्रहलाद जी के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, नारद जी का जो उपदेश था उसका वर्णन किया जा रहा है। केवल पहला जो है वो नारद जी के द्वारा उवाच है, बाकी सब प्रहलाद उवाच है। बड़ा सार गर्भित उपदेश है। इसके विषय में क्या कहा जाए। पहले भगवान के जो भक्त थे उनके लक्षणों का वर्णन किया कि किस प्रकार से वो गदगद कंठ से और जोर जोर की नाचने गाने लगता है। भगवान का जो भक्त होता है तन्मय होकर निसंकोच भाव से तो उसकी जो कर्म है वो कर्म के बीज जो हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जब वो तन्मयता को प्राप्त कर लेता है भगवान में, और भगवत प्राप्ति ही इस संसार के चक्र को नष्ट करने वाली है। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम भगवान का ही केवल भजन करो, और भगवान का भजन करने में कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई आना नहीं, कहीं जाना नहीं, वो हमारे हृदय में स्थित है। कोई विशेष परिश्रम की बात नहीं है, हमारे हृदय में स्थित है और हमारे सखा भी है। तो इसीलिए अनेक प्रकार की जो भोग की सामग्री हम इकट्ठे करते हैं संसार में, उसको इकट्ठे करने का क्या लाभ। वो तो हमको प्रारब्ध से सुख और दुख के रूप में मिलेगी ही मिलेगी कुछ ना कुछ। इसीलिए कहते हैं भगवान का भजन करो, कोई परिश्रम नहीं है इसमें। संसार के अंदर जो लौकिक सुख है और पारलौकिक सुख है, ये सब के सब क्षण भंगुर हैं। हमको उस शाश्वत आनंद की उपलब्धि नहीं करा सकते जिसकी हम खोज कर रहे हैं जन्म जन्मांतर से। भटकते रहेंगे हम ऐसे ही उस आनंद की खोज में, क्योंकि प्रत्येक प्राणी आनंद की खोज कर रहा है, और ये समाप्त नहीं होगी जब तक भगवत चरणों की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हमें कृष्ण से प्रेम नहीं होगा, हमारी ये खोज समाप्त नहीं होगी और हम भटकते ही रहेंगे। लेकिन भगवान जो हैं उनकी प्राप्ति करके फिर कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं रहेगा। अनन्य भक्ति से ही इस प्रकार भगवान का भजन करना चाहिए। 41वें श्लोक में अब हम प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं यदध्यर्थ्ययेह कर्माणि विद्वान् मान्य सकृन्नर करोत्यतो विपर्यासम अमोघम विन्दते फलम। यहां कह रहे हैं विद्वान मान्य, अपने को विद्वान मान के जो इह माने इस संसार में यत अधि अर्थे, जिस प्रयोजन से
नर माने मनुष्य, असकृत, सकृत का अर्थ होता है एक बार, असकृत का मतलब होता है बार बार, बार बार कर्माणि करोति, कर्मों को करता है, अपने को बड़ा विद्वान मानता है। कोई व्यक्ति भजन नहीं करता भगवान का, और जिस उद्देश्य से वो कार्य करता है अनेक अनेक प्रकार के, उनसे अतः विपर्यासम, उनका जो फल है उससे उल्टा होता है। अमोघम फलम विंदते, निश्चित रूप से वो उल्टा फल पाता है, विपरीत फल मिलता है। तो प्रयास तो कर रहे हैं हम सुख की प्राप्ति का, लेकिन मिल रहा है दुख। जो भी प्रयास करता है उसको सच्ची वस्तु जो चाहिए उसको वो नहीं मिलती, क्योंकि प्रत्येक कर्म हम जो भी किया जा रहा है, प्रत्येक चेष्टा में हमारी इच्छा होती है कि हमको सुख मिले, और हमेशा सुख मिले ऐसा तो होता नहीं है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो तो निरंतर कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको अपनी हमकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है, हमें अपना जो खुशहाली है ये बढ़ानी है इस जीवन में, तो उनको निराशा ही मिलती है बार बार। तो इस प्रकार के जो इंद्रिय सुख के संचय करने में हमको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, दुखी मिलना है, तो प्रारब्ध से मिलता है वो तो जो मिलता है। अब आगे कहते हैं 42वें श्लोक में, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति हया दुखम अनिहाया सुखावृतः। कह रहे हैं सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मिणा, जो कर्मी नहीं, जो कर्मी लोग हैं, जो कर्म में ही लगे हैं, वे कर्म करने वाले सुखाय, सुख के लिए, और दुख मोक्षाय, दुख से छूटने के लिए संकल्प करते हैं। संकल्प हमारा यही होता है कि हमारा दुख दूर हो जाए और सुख मिल जाए। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य हैं, सुख पाना और दुख से दूर होना। तो अब कह रहे हैं कि अनिहाया, जो वही व्यक्ति कामना न होने पर जो सुख आवृत है, सुख में निमग्न था, सुख से आवृत था, वो व्यक्ति जो हमेशा सुख में निमग्न था, इहया का मतलब कामना करने के कारण सदा दुखम आपनोति, दुख को प्राप्त करता है। तो पहले कामना नहीं थी तो सुख था, अब जब कामना कर ली तो दुख मिल गया, क्योंकि अब जब कामना आ गई तो उसके लिए प्रयत्न करना है, ये करो वो करो, 100 झंझट करो संसार के अंदर। एक छोटी सी भी चीज आपको कुछ खरीदनी है तो उसके लिए पहले सोचो कहां जाना है, क्या करना है, कैसे जाएंगे, उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करो, नहीं है तो कुछ लोगों से उधार लो, बैंक से लोन लो, ये सारी चीजें करता है। तो जो है अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, और कामना नहीं थी तो आराम से रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए व्यक्ति को जो उसके शरीर के अभाव के कारण कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनको वो सोच रहा है कि मुझे दुख मिल रहा है, ये वास्तव में दुख नहीं है। उस दुख को, उस अभाव को दूर करने के लिए वो अनेक अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है, काम शुरू करता है, वहीं से उसकी कष्टमय जीवन आरंभ हो जाता है। इसलिए जो भी कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, उसको बहुत अधिक दूर करने के लिए प्रयत्नशील ना हो, क्योंकि ये सब व्यर्थ है। केवल आत्म साक्षात्कार के लिए ही हमें प्रयत्न करना है। उसके भाग्य में जो सुख और दुख है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए कोई बदल नहीं सकता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने समय का और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकें। 43rd श्लोक में कह रहे हैं, कामान कामयते काम्यैर यदर्थमिह पुरुषः स वै देहस्तु पारक्यो भंगुरो यात्युपैति च। सारे सिद्धांतिक श्लोक हैं ये, बड़े समझने वाले। एक भी श्लोक समझ में आ जाए तो काम बन जाए। यत अर्थम, जिसके लिए पुरुषः यह माने संसार में जो पुरुष है वो काम्यई, काम कर्मों को करता है, सकाम कर्मों को, कामान कामायते, भोगों को भोगना चाहता है जिन कर्मों के द्वारा, वो वही माने निश्चित रूप से वे, सौ देह तू, वह तो देह से जो है पारक्य माने पराए हैं। वो जो जिस देह से उनको भोगना चाहता है वो देह ही उसका पराया है, अपना नहीं है। पारक्य माने पराया है, और भंगुर है, नाशवान है। और ये देह याति, कभी तो जो है छूट जाता है उससे, और
फिर उपैति, कभी मिल जाता है। तो जो हमारा देह है, जो शरीर है, इस शरीर के द्वारा हम जो भोगों को भोगना चाह रहे हैं अनेक प्रकार के, ये शरीर ही हमारा नहीं है, ये पराया है। हम इस शरीर को अपना नहीं कह सकते। हमें लगता तो है कि ये शरीर हमारा है, लेकिन ये हमारा नहीं है। ये वास्तव में शरीर हमारा कुत्ते, सियार और कीड़ों के भक्षण के लिए है। व्यर्थ है ये। जब इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो या तो ये मल बनेगा, या राख बन जाएगी, और या मिट्टी बन जाएगी। अगर कोई इसको खा लेगा जानवर तो मल बन जाएगा, विष्ठा, उसको कीड़े खाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे उसमें, राख बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी, जला दिया जाएगा। तो प्रत्येक जन्म में इसको एक शरीर मिलता है, फिर दूसरा शरीर मिलता है। तो कभी मिलता है और कभी छूट जाता है ये शरीर। तो ये शरीर अपना नहीं है। हम इसको कह दें ये मेरा है, मेरा नहीं है। ये तो प्रकृति की देन है। एक कारण था, प्रकृति ने हमको ये शरीर दिया कि भाई तुम इस शरीर को प्राप्त करके भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, इससे मुक्त हो जाओगे। आगे 44वें श्लोक में कहते हैं, किमु व्यवहितापत्य दारागार धनादय राज्यम कोश गजामात्य भृत्याप्ता ममतास्पदा। यहां पर कह रहे हैं अब कि व्यवहित का मतलब इस देह से जो पृथक है वो ममतास्पद, मेरा कहे जाने वाले। कौन है? पुत्र। अपत्य माने पुत्र, दारा माने पत्नी, आगार माने भवन, धन माने धन आदि जो हैं वे सब क्या हैं? इस देह से पृथक हैं, व्यवहित। और ऐसा राज्य, खजाना, गज माने हाथी, अमात्य माने मंत्री, भृत्य माने सेवक और आप्त माने गुरुजन, ये सब इनका क्या कहना। अर्थात जब हमारा शरीर ही मेरा नहीं है तो इनका तो क्या कहें, ये हमारे कैसे हो सकते हैं। हम कहते हैं ना ये मेरे हैं। जब शरीर की ये दशा है तो इनसे अलग रहने वाले, पृथक, व्यवहित, ये तो सब देह से अलग हैं, इसलिए इनको कहा जाता है दैहिक। इनको हम बोलते हैं मेरा मेरा मेरा। तो ये शरीर है मैं, और ये सब लोग जो हैं मेरे हैं। तो ये सारे के सारे नश्वर हैं। जब शरीर ही नश्वर है, यही मिट्टी में मिल जाएगा, तो इस शरीर से संबंधित जो साज सामान है, पत्नी, पुत्र इत्यादि, ये सब, इसका भी क्या प्रयोजन। अब इससे अधिक क्या कहा जाए। ऊ बने, फिर इससे अधिक और क्या कहें। कुछ रहने के लिए, कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं। किम ऊ, किम प्लस ऊ है ना पहले, किमू। अब 45वें श्लोक में कहते हैं कि मई किमे तैरात्मनस्तुच्छै सह देहेन नश्वरै अनर्थैरर्थ संकाशैर नित्यानंद महोदधे। यहां पर कह रहे हैं सह देहेन, इस शरीर के साथ ही, नश्वरै, ये नष्ट हो जाने वाले, और अर्थ संकाशई, पुरुषार्थ से लगने वाले। ऐसा लगता तो है कि जो विषय हैं हमारे पुरुषार्थ हैं, हमने इनको कमाया है, हमने कितनी मेहनत की है, पुरुषार्थ के समान जान पड़ते हैं, लेकिन ये वास्तव में पुरुषार्थ है नहीं। ये हैं अनर्थ, अनर्थई, ये अनर्थ रूप। एतई तुच्छई, इन तुच्छ वस्तुओं से नित्य आनंद महोदधे, जो नित्य आनंद महासागर है आत्मा, उसका किम क्या प्रयोजन। तो ये हमारी जो आत्मा है वो अनंत आनंद का समुद्र है। आनंद, सच्चित आनंद, ये आत्मा का स्वरूप है। तो आनंद का भी वही तत्व है जो भगवत तत्व है, सच्चिदानंद। तो आत्मा जब आनंद, नित्य आनंद वाली है, तो इस प्रकार की ये जो चीजें हैं जो शरीर के साथ नष्ट हो जाएंगी, ऐसा लगता है कि हमने पुरुषार्थ से बड़ा मेहनत करके इनको अर्जित किया है, और ये वास्तव में क्या है, सब अनर्थ हैं ये हमारे। तो अत्यंत तुच्छ हैं, ये हमको क्या आनंद देंगे, कितना आनंद देंगे। शरीर समाप्त होते ये सारी वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी, तो किसी से, इन वस्तु से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन अज्ञानवश हम इनको मूल्यवान समझ बैठते हैं। तो उस शाश्वत आनंद के रेस्पेक्ट में
ये सारी चीजें नगण्य हैं। इसीलिए इन नगण्य संबंधों से हमारा क्या लाभ? हमें इन इस अस्थायी वस्तुओं में क्यों आसक्त होना किसी भी प्रकार से? सब प्रश्न कर रहे हैं ये किम किम कह के ना। आगे 46वें श्लोक में बोलते हैं, निरूप्यतामिह स्वार्थ कियान देह भृतो सुरः निषेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः। हे असुरा, निरूप्यताम, तुम थोड़ा विचार तो करो, सोचो, तनिक विचार करो। क्या यह माने इस संसार में निषेकादिषु, गर्भाधान से लेकर जब जीव गर्भ में आता है अपनी मां के, तब अवस्थासु, सब दशाओं में, मृत्यु पर्यंत, अस्य माने इस शरीर के, कर्म भी, कर्मों के द्वारा, क्लिश्यमाना, कष्ट भोगते हुए भी, देहभृत, इस देहधारी जीव का क्या स्वार्थ है? तो कर्मों के अधीन हम लोग केवल सब अवस्थाओं में कष्ट ही कष्ट पा रहे हैं। गर्भ में कितना कष्ट है, तीसरे स्कंद में हम श्रवण कराए हैं, जो कितना जो है कष्ट पाता है जो जीव जब गर्भ में होता है। उसके बाद सारा का सारा वहां बड़ा विस्तृत रूप से वर्णन है तीसरे स्कंद में कि किस प्रकार जीव जो है कष्ट पाता है। तो क्लेश ही क्लेश हैं सारे जीवन के अंदर भी। तो फिर इसका स्वार्थ क्या है इस संसार में? इसको क्या मिलने वाला है ऐसा जो इस संसार में इतना आसक्त हो रहा है? ये इस स्वार्थ का कोई कारण तो होना चाहिए ना। ऐसा मुझे तो लगता नहीं है कि कोई स्वार्थ यहां पर इसका पूरा होने वाला है जो नित्य स्वार्थ हो इसका। तो वास्तव में देखा जाए तो सारा संसार केवल अपने मैथुन सुख के लिए ही श्रम कर रहा है, अपने भौतिक जीवन को बनाए रखने के लिए, सुख सुविधा से पूरा करने के लिए बस। और अब दूसरे भौतिक शरीर में प्रवेश करने की तैयारी मात्र है हमारी। ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो दूसरा मिलेगा, बस उसी की तैयारी। उसकी तैयारी भी नहीं है, जानते ही नहीं है क्या मिलेगा। तो जितना भी ये सुख है ये सारा का सारा हमारा निस्सार है, क्योंकि केवल क्लेश ही क्लेश मिल रहा है इस जीवन में। तस्मादर्थाश्च कामाश्च, नहीं 47वां, कर्मण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहम उभयम त्वविवेकतः। 47वां श्लोक है, आत्म अनुवर्तिना, अपने पीछे चलने वाले, हमारे पीछे पीछे जो चलता है वो क्या है? देहेन, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उससे। देही कर्माणि आरभते, जीव कर्मों का प्रारंभ करता है। हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं कब? जब हमारी बुद्धि कहती है कि ये काम करो। हमारा मन इच्छा करता है, बुद्धि उसका अनुमोदन करती है और कहती है हां ये काम करोगे तो मुझे सुख मिलेगा। तो ये मन और बुद्धि क्या है? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर से प्रेरित होकर जीव प्रत्येक कर्म का आरभते, प्रारंभ करता है। और फिर कर्म भी, और उन कर्मों के फल के रूप में, उन फलों के कर्म के फल के द्वारा देहम तनुते, दूसरा शरीर पाता है। तो उभयम तु, अर्थात कर्म से शरीर और शरीर से कर्म, ये दोनों ही अविवेकतः, अज्ञान के कारण हैं। जरा सोचो तो, जो कर्म परंपरा है ये चलती रहती है। तो सूक्ष्म शरीर को अपना आत्मा मान लेते हैं, उसके द्वारा अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। अब कर्म करते हैं तो कर्म की वासना बनती है, संस्कार बनते हैं, फल मिलता है। उस फल को भोगने के लिए फिर दूसरा शरीर मिलता है। अब उस शरीर के द्वारा दोबारा से भोगने के लिए फिर कर्म करते हैं और उन कर्मों को करते हुए आसक्त हो जाते हैं और फिर दोबारा से वासनाएं बनती हैं। तो इस प्रकार जो कर्म की परंपरा है ये गहना कर्मणो गति, इससे छुटकारा बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। शरीर ही मिलते चले जाते हैं, आवागमन का चक्र लगातार चलता ही चला जाता है। कभी इससे उपराम होंगे कि नहीं हम, यदि हम इसी में रहे तो? ऐसा कोई लगता तो नहीं है। और कारण क्या है? अविवेकतः, हमारा विवेक अभी जागृत नहीं है। ये जो मनुष्य एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रत्यागमन करता है अज्ञान के कारण, वो जानता नहीं है कि कर्म कर कौन रहा है। वास्तव में प्रतिक्रिया प्रकृति के द्वारा हो रही है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः।
प्रकृति ही अपने गुणों के द्वारा क्रिया कर रही है, लेकिन हम अपने को कर्ता मानते हैं और अहंकार के कारण हमको अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं। कारणम गुण संगोस्य सद योनि जन्मसु, उन गुणों में आसक्त होकर हम लोग अनेक अनेक प्रकार के शरीर धारण करते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं तत्विज्ञानार्थम से गुरु मेवा अभिगच्छेत, इसलिए इसको हल निकालने के लिए हमको गुरु के पास जाना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रया भजतान इह आत्मानम अनिहम हरिमईश्वरम। तस्मात, यहां पर फिर कंक्लूजन है, इसलिए बीच बीच में इंटरमिटेंटली प्रहलाद महाराज जो है अपना दे रहे हैं तस्मात, इसलिए क्या करो। अर्थाच कामाच धर्माच, ये जो धन है, ये जो काम है, भोग और जो धर्म है, ये तीनों धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ त्रिवर्ग, यद अपाश्रया, जिनके आश्रय से होते हैं, उस आत्मानम आत्मस्वरूप अनिहम ईश्वरम, जो अनिहम है, जो किसी प्रकार की कामना नहीं रखते हैं, सर्व निष्काम हैं और सर्व समर्थ हैं, अनासक्त हैं और सर्व समर्थ हैं, ये ऐसे ईश्वर हरिम, ऐसे श्री हरि का अनिहया भजत, अनासक्त होकर निष्काम भाव से भजन करो। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं इस कर्म से लिप्त नहीं होता। भगवान जब जगत में आते हैं तो अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, लेकिन भगवान ने कहा था कि मैं इस कर्म से लिप्त नहीं होता, क्योंकि मैं अनासक्त हूं, मुझे कर्म की स्पृहा नहीं है, न मैं कर्म फले स्पृहा, इसलिए कर्म मुझे टच नहीं कर सकता, कर्म का दोष। तो इसलिए कह रहे हैं अनिहया भजत, भगवान का भजन करो निष्काम भाव से, बिना कुछ भी उनसे मांगे हुए, केवल भगवत प्रेम, यही कंक्लूजिंग है। तो धर्म अर्थ काम, ये तीनों ही तीनों भगवान का ही आश्रय लिए में हैं, इसीलिए हम क्यों ना भगवान पर आश्रित हो जाए, यही भागवत धर्म है। श्री कृष्ण के चरण कमलों का हमको आश्रय लेना, अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोती है, हमें अपने कर्म फल पर आश्रित नहीं होना, हमको ये मिलेगा तो हम ये करेंगे, नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कोई भी कार्य करेंगे, हमारा जीवन भगवतमय हो जाए, इस प्रकार के उद्देश्य को धारण करके यदि कार्य करेंगे तो फिर कह रहे हैं भजत अनिहया, अनासक्त पूर्वक निष्काम भाव से भगवान का भजन करना है। और कैसे करना है वो तो पहले हम श्रवण कर ही आए हैं 30, 31, 32वें श्लोक में। ईश्वर आराधने निचय गुरु सुश्रया भक्त्या, बार बार प्रहलाद महाराज देखिए कह रहे हैं तस्मात तस्मात, इसलिए ऐसा करो, इसलिए ऐसा करो। आगे कहते हैं सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रिय भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीव संगितः। महद भी भूतई, महत जो महत तत्व है पंच महाभूत, उसके लिए कहा गया है, यहां पर बहुवचन है ना, तो पंच महाभूत भूतई, स्वकृतई उन पंच महाभूतों से बने हुए, और स्वकृतई अपने आप से बने हुए। ये पंच महाभूत कैसे हैं? अपने आप से बनाए गए हैं। इनके द्वारा जो भूतानाम अपि, सभी सर्वेशाम भूतानाम अपि, सभी प्राणियों में ही जीव संगितः, जिसको जीव नाम से जाना जाता है, जीव संगितः जिसको जीव कहा जाता है, वो क्या है? अपने आप से ही पंचभूतों के द्वारा बनाया गया है शरीर में। उसके श्री हरि प्रिय आत्मा ईश्वर है, भगवान हरि ही उसके प्रिय आत्मा है और संचालक हैं। तो समस्त प्राणियों के ईश्वर आत्मा और परम प्रिय केवल भगवान श्री हरि ही हैं, हमारा और कोई प्रिय नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे घर वाले हमारे प्रिय हैं, तो केवल इन पांच महाभूतों के द्वारा जो शरीर की रचना की गई है, वो प्रकृति के द्वारा रचना की गई है, उसको कह रहे हैं कि इसके शरीर के अंदर कोई प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर में और शरीर से संबंधित वस्तुओं में, जिसको जीवात्मा कहा जाता है, केवल भगवान से ही प्रेम करो, वही हमारे स्वामी हैं।
देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मानस्याद यथा वयम। यहां कह रहे हैं देवता, देव, असुर, मनुष्य अथवा यक्ष और राक्षस कोई भी हो, मुकुंद चरणम, श्री मुकुंद के चरणों का भजन करने से वयम, हमारे ही समान, यथा माने समान, स्वस्ति मानस्यात, स्वस्ति मतलब कल्याण का भाजन हो जाता है। कोई भी कर सकता है भजन, जो भी भगवान के चरणों का सेवन करता है वो, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरे समान ही उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान कल्याण केवल प्रहलाद जी का ही हो रहा है। यहां पर अब भगवान, प्रत्येक व्यक्ति भगवान के जो है भजन करके भगवान के चरणों की प्राप्ति कर सकता है, परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। अपना जीता जागता उदाहरण दे रहे हैं अपने मित्रों को, कह रहे हैं कि तुम भी भक्ति करो इस प्रकार से। प्रत्येक जीव को भगवान के जो है भक्ति करनी चाहिए, तभी वो सौभाग्यशाली बनेगा, तभी वो जो है अपने लिए कल्याणकारी होगा उसके लिए। आगे 51वें श्लोक में कहते हैं, नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम, नालम द्विजित्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजः, प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। हे असुर पुत्रों, असुर आत्मजा, मुकुंदस्य, श्री मुकुंद को प्रीणनाय, प्रसन्न करने के लिए, द्विजत्वम, द्विज होना, ब्राह्मण होना, देवत्वम, देवता होना, अथवा ऋषित्वम, ऋषि होना, अलम न अलम, ये पर्याप्त नहीं है, अथवा न व्रतम, सदाचरण करना, सदाचार, न बहुज्ञता, और बहुत अधिक जानकारी, बहुत ज्ञान से संपन्न होना, ये पर्याप्त नहीं है। दिस इज नॉट एनफ। तुम सोचते हो यदि कि ऋषि लोग ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ना, ये नहीं है। कितना ही ज्ञान हो जाए, कितना ही ज्ञान हो जाए, ये भगवत प्राप्ति के लिए जो है पर्याप्त नहीं है, कुछ और चाहिए। आगे वाला जो श्लोक है 52वां, उसके अन्वय इसी के साथ है। कह रहे हैं, न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च, प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्य विडंबनम। न तो दान, न तपस्या, न व्रत, श्री हरि को अमलया भक्त्या, ये भी काफी नहीं है। तो दान से भी प्रसन्न नहीं होते भगवान तप से, भगवान यज्ञ करने से, इज्जा माने पूजा करने से, शौचम माने सदाचार से, व्रतानी माने व्रत करने से, चौ माने यज्ञ इत्यादि करने से भी प्रसन्न नहीं होते। न अलम, ये पर्याप्त नहीं है। फिर कैसे होंगे? प्रियते अमलया भक्त्या, जो अमल भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा प्रियते, प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार। और कैसे? अन्यत विडंबनम, इसके अतिरिक्त जो भी और वो विडंबना मात्र है, कहने के लिए कह दिया गया है कि व्रत करो, दान करो, सदाचार इत्यादि इत्यादि, कहने के लिए कह दिया गया है। ये विडंबना है, ये धोखेबाजी है। इससे कृष्ण की प्राप्ति होगी, कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। न अलम भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणई भक्ति प्रियो माधवः। भक्त्या, केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं वो, क्योंकि वो भक्ति प्रिय माधवः, गुणों से प्रसन्न नहीं होते। कितना ही दान करो, पुण्य करो, भगवान की प्रसन्नता नहीं होगी संपादित। केवल भगवत प्रेम, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो स्पष्ट रूप से यहां पर बता दिया व्यतिरेक रीति से कि यही सब करने से तुम सोचते हो यदि कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऋषियों से हो जाएंगे, देवताओं से हो जाएंगे, ब्राह्मणों से, सदाचार से, ज्ञानी होने से, कोई भी योग्यता इसमें भगवान को प्रसन्न नहीं करती है। ये सब दिखावा है।
भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब उनकी भक्ति की जाती है अविचल भाव से, अनन्या भक्ति। ततो हरौ भगवती भक्तिम कुरुत दानवः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। अब यहां पर फिर जो है उनको कह रहे हैं, हे दानवो, दानवः, तत्व माने इसलिए, सर्वत्र माने सब जगह पर, सर्वभूतात्म सभी प्राणियों को अपने ही औपमन्य न अपने समान समझकर, औपमन्य आत्मा प्लस औपमन्य न अपने ही समान समझकर, ईश्वरे माने भगवान, भगवती हरौ भगवान श्री हरि की, आत्मनि माने हृदय से, भक्तिम कुरुत भक्ति करे। तो सभी प्राणियों के प्रति अपना भाव रखे, अपने ही समान, जैसे मेरे अंदर आत्मा है ऐसे उनके अंदर भी आत्मा है, तो सबको अपने समान समझकर भगवान की भक्ति करे। तभी आत्मौपम्यन का अर्थ है कि अपने समान अन्य लोगों को समझना। मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, ऐसा कभी न सोचे। बहुत बड़े लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं, ये हम सबसे निकृष्ट हैं, अभी अभी आए हैं, इनको भजन क्या आता है, ऐसा कभी ना समझे। मालूम नहीं है उसकी पूर्व जन्म की कितनी सुकृतियां हैं। तो इस प्रकार कभी ना समझे, सबको अपने बराबर समझते हुए भगवान की भक्ति करो। जैसे तुम अपने साथ व्यवहार करते हो, अपना ध्यान रखते हो, उसी प्रकार से सभी प्राणियों का ध्यान रखते हुए, सभी के ऊपर करुणा दया का विस्तार करते हुए, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए, पहले आ चुका है, यथाशक्ति उनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं दानवों के लिए, दैत्यों के लिए, क्योंकि दैत्य लोग अर्थात जो असुर लोग हैं उनको बताया गया रजोगुणी संपन्न होते हैं। वो रजोगुण का स्वभाव है लोभ, रजोगुण का स्वभाव है लोभ, स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए रजोगुणी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो आप केवल भक्ति करो। तो भगवान कैसे है? सर्वस्वरूप है, सबके अंदर विराजमान है। जैसे अपने से प्रेम करते हो वैसे सबसे प्रेम करो। आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्ममीश्वरे, सर्वभूतात्मन। जैसा हमारे साथ, जैसे हमें मान लीजिए कोई गाली दे, अपमान करे तो हमें अच्छा नहीं लगता ना, तो उसी प्रकार हमें दूसरे के साथ भी ये कभी नहीं करना है। जैसे हमारे को गाली खराब लगती है ऐसे उसे भी लगेगी, क्योंकि सबके अंदर वही परमात्मा है। यहां तक कि जो पशु पक्षी हैं, पापी है, उनसे भी कभी घृणा ना करे, क्योंकि ऐसे ऐसे सब लोग भी भगवान को प्राप्त किए हैं। भागवत में बताया है कि पशुओं ने, पक्षियों ने, सबने भगवत प्राप्ति की है। आगे अब 54वें श्लोक में बोलते हैं, दैतया यक्ष रक्षांसी स्त्रिय शूद्रा ब्रजौकसः खगा मृगा पाप जीवा संति अच्युताम गतः। वही बात बता रहे हैं यहां, क्योंकि दैतया दैत्यों ने, वृत्तासुर, यक्ष राक्षस, यक्ष थे कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव, स्त्री है शूद्रा, स्त्रियों ने, शबरी जी हैं और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं, शूद्र, ब्रज औकस है, सभी ब्रजवासियों ने, खगा मृगा पशु पक्षियों ने, पाप जीवा और पापी जीवों ने भी, जैसे रत्नाकर डाकू, अच्युतताम गतः संति भगवत भाव को प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर संति में जो है बहुवचन है और वर्तमान काल है, मतलब अभी भी हो रहे हैं। संति ऐसा नहीं है कि वो हो चुके, संति माने हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। सभी लोग भगवत प्राप्ति किए हैं। इसलिए सबके प्रति समानता का भाव रखते हुए कि सभी के हृदय के अंदर परमात्मा विराजमान है, भगवान विराजमान है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना रखे। 53वें श्लोक में जो आया था आत्मोपम्यन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण था। गीता में भी हम लोगों ने ये शब्द जो है पढ़ा है, 6 अध्याय का 32वां श्लोक में, आत्मोपम्यन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। परम योगी के विषय में बता रहे हैं भगवान अपनी मान्यता कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति
संपूर्ण भूतों में समता को देखता है, समभाव रखता है, और सुखम वाय दिवा दुखम, और सुख हो या दुख हो उसमें भी समभाव रखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ है। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे, 53वें श्लोक में। तो ये स्मरण में आ गया कि गीता में भी इस प्रकार का जो है आत्मौपम्येन शब्द 32वें श्लोक में कहा था, 6ठे अध्याय के। अब 55वें श्लोक में बता रहे हैं, एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। एतावानेव, यहां आ गया एतावानेव। एतावानेव भागवत में कई जगह पर आया है। एतावानेव मतलब है कि बस ये सारी बातें जो हुई हैं, इन सब का जो सार है वो ये है, इतना ही समझ लो, दिस इज द निष्कर्ष। ये इतनी सारी बातें जानने का भी मतलब नहीं है, तुम इतना ही समझ लो। एतावान एव लोके अस्मिन, इस लोक में इतना ही पुरुष का परह स्वार्थ है, परम स्वार्थ है। क्या है परम स्वार्थ? स्मृति मैंने कहा गया है। क्या है? गोविंदे एकांत भक्ति, श्री गोविंद में अनन्य भक्ति हो जाए। यत माने जिससे सर्वत्र सब कहीं तदीक्षणम, उन्हीं भगवान का दर्शन हो। तो भगवान की जो अनन्य भक्ति है उसका फल है यत सर्वत्र दतीक्षणम। उस भक्ति का स्वरूप क्या है? उस भक्ति का स्वरूप है सर्वत्र और सर्वदा, सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में भगवत दर्शन। इसका गीता में भी अनेक अनेक स्थानों पर जो है विवरण किया गया है, समदर्शिता की महिमा का, कि केवल हमको समदर्शी हो जाना है, प्रयत्न करना है किसी प्रकार से भी, क्यों अनन्य भक्ति का फल है ये। सब जगह पर भगवान का दर्शन हो, यत सर्वत्र तदीक्षणम, चरम लक्ष्य है जीवन का ये। तो उच्च महाभागवत जो होते हैं, परम भागवत, वे कभी किसी वस्तु को गोविंद से असंबद्ध नहीं देखते। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। चाहे कोई पापी से पापी व्यक्ति हो, उसको भी भगवान का ही समझते हैं, उनको अपने भगवान की ही अनुभूति होती है। क्योंकि भगवान ने भी कितने जो है पापी लोगों का उद्धार किया है, अजामिल का उद्धार किया है, चांडाल का भी उद्धार किया है भगवान ने। निषाद राज का भगवान राम ने उद्धार किया, उनको हृदय से लगाया, तो उनको राम की याद आ जाती है। तो महाभागवत जो है प्रत्येक वस्तु के अंदर, चाहे चर हो चाहे अचर हो, अपने भगवान को ही देखता है, उसके बाहरी रूप को नहीं देखता। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, उसके स्थूल रूप को नहीं देखता, प्रत्युत वो जहां देखता है अपने भगवान का ही प्रकट रूप देखता है। तो इस जगत के अंदर भी भक्त जो है, जो पदार्थ हैं, वो भी ये देखता है कि किस प्रकार ये वस्तु भी मेरे भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। किसी वृक्ष को, किसी मनुष्य को कैसे भी देखे, गोविंद से संबंधित भगवान, क्योंकि वही आदि कारण है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, यही एक परम भागवत की पहचान है कि इस ब्रह्मांड के अंदर अथवा इस ब्रह्मांड के बाहर भी केवल एक गोविंद के ही दर्शन करता है। यही जो है समदर्शन है, यही पूर्ण दृष्टि है। नारायणमयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिनः जगद धनमयम लुब्धा कामुकः कामिनीमयम। कह रहे हैं कि भक्त जो है हर एक को नारायण से संबंधित देखता है। नारायणमयम धीरा, जो धीर पुरुष है, ऐसा परमार्थी व्यक्ति। लेकिन लोभी क्या करता है? जगद धनमयम लुब्धा। लोभी व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को धनमयम देखता है, अपनी कमाई की वस्तु देखता है। जैसे कि कामुकः कामिनामयम, जो कामी व्यक्ति है उसको सारी की सारी वस्तुएं अपने कामना के लिए लगती हैं। स्त्रियों में अत्यंत आसक्त होता है। कामनीमयम, तो कामुक को हमेशा कामनी स्त्री दिखती है। तो इस प्रकार से बताया कि जो भक्त है उसके लिए सारा जगत वासुदेव, वासुदेवमयम सर्वम। इस प्रकार से हम लोग ये वाला 7वां अध्याय पूरा किया है। बड़ा सुंदर यहां पर श्लोक है। सारे श्लोक ही 54 श्लोक हैं इसके अंदर प्रहलाद जी के द्वारा कहे गए। एक श्लोक केवल नारद जी के द्वारा कहा गया है, और इसका हमको बार बार श्रवण करना चाहिए, इसका बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए। इस
अध्याय का यदि एक श्लोक भी हमारे जीवन में आंशिक रूप से भी यदि हमारे जीवन में आचरण में आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। ऐसा मेरी मान्यता है, ऐसा मैं सोचता हूं। अब हम लोग अगले सत्र में 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव होगा और हिरण्यकशिपु का वध होगा। फिर ब्रह्मा जी इत्यादि जो देवता हैं वो उनकी स्तुति करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।